हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं आशिक। आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवानों को मेरी सलाम। मैं इस वीडियो में आर्मी ऑल टेट की जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण 15 सवाल का एक सेट करने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। वीडियो शुरू करने से पहले एक दरखास्त करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहले आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था बताना है। ऑप्शन ए है 356 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 325 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था भारत विजय अभियान। और ऑप्शन ए है 356 ईसा पूर्व। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी है 325 ईसा पूर्व। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर को ने तोल मार्ग से भारत को लूटा था। तो सिकंदर के बारे में और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर का पिता का नाम है फिलिप और सिकंदर और उस्तु का शिष्य था और सिकंदर का सेनापति का नाम था सेलूकस निक्टर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का सबसे लंबा नदी का नाम क्या है? श्रीलंका का सबसे लंबा नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है नील, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है महाबली गंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका का सबसे लंबा नदी का नाम क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महाबली गंगा है श्रीलंका का सबसे लंबा नदी का नाम। ऑप्शन ए है नील, नील नदी है विश्व का सबसे लंबा नदी। और ऑप्शन बी है गंगा, गंगा है भारत का सबसे लंबा नदी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है बताना है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है बताना है। ऑप्शन है नील नदी पर, ऑप्शन बी है अमेजन नदी पर, ऑप्शन सी है महाबली गंगा पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आसवान बांध किस नदी पर स्थित है बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। जो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील है नील नदी का उद्गम स्थल। और ऑप्शन बी है अमेजन नदी, अमेजन नदी है विश्व में आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी। और ऑप्शन सी है महाबली नदी जो श्रीलंका का सबसे लंबा नदी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन बी है इटली को, ऑप्शन सी है चीन को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। और ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को यूरोप का प्लेग्राउंड कहते हैं। और ऑप्शन सी है चीन, चीन को एशिया का मरीज कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकती है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं बताना है। ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 12, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है राष्ट्रपति। तो संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकती है? 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है झेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर शहर। और ऑप्शन है चंबल, चंबल नदी के किनारे स्थित है कोटा शहर। ऑप्शन सी है झेलम, झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर शहर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की संसद का नाम क्या है बताना है। दक्षिण अफ्रीका की संसद का नाम क्या है बताना है। ऑप्शन है ड्यूमा, ऑप्शन बी है डाइट, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट है दक्षिण अफ्रीका की संसद का नाम। और ऑप्शन है ड्यूमा, ड्यूमा है रूस का संसद का नाम। ऑप्शन बी है डाइट, डाइट है जो जापान का संसद का नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकर कप किस खेल से संबंधित है बताना है। बाकर कप किस खेल से संबंधित है बताना है। ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाकर कप किस खेल से संबंधित है बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट है, गोल्फ से संबंधित है बाकर कप। और हॉकी से संबंधित है रंगस्वामी कप। और ऑप्शन बी है क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम परावर्तक लेंस में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में आए दरार का चमकना इसका एक उदाहरण है। ये ऑप्शन है अपवर्तन का, ऑप्शन बी है परावर्तन का, ऑप्शन सी है पूर्णांतरिक परावर्तन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांच में आए दरार का चमकना इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट है, पूर्णांतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है, अपूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना एक तो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला रंग होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन होता है बताना है। ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है बैंगनी रंग, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन ए करेक्ट जगह लाल रंग होता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला रंग, और ऑप्शन बी है बैंगनी जो तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बिंदु का गोल होना किसकी कारण होती है? जल बिंदु का गोल होना किसके कारण होती है? ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव के कारण, ऑप्शन बी है सहायता कारण, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल बिंदु का गोल होना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए करेक्ट है पृष्ठीय तनाव के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी है mg जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, और ऑप्शन सी है mv²/r, mv²/r होता है उपकेंद्र बल का फॉर्मूला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है बताना है। ऑप्शन है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है लेक्टोमीटर, ऑप्शन सी है एनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, लेक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, और ऑप्शन है वोल्टमीटर जो विभवांतर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऑप्शन सी एनोमीटर जो वेन को वेलोसिटी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसका इकाई है? क्यूरी किसका इकाई है बताना है। ऑप्शन है रेडियो सक्रियता की, ऑप्शन बी है दूरी का, ऑप्शन सी है ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्यूरी किसका इकाई है बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेडियो सक्रियता का इकाई है क्यूरी। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।